केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां पर हम केमिस्ट्री को बनाते हैं सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम फोकस। तो आइए आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो 2 and 4 आएगा। तो बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के। दैट मीन्स इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले इसके पास है, 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि किसी भी एटम को या मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए उसके पास जब तक 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तब तक वो एटम आपका स्टेबल नहीं होता है। अब देखिए कोई भी एलिमेंट्स होता है या कोई भी एटम होता है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। जैसे कोई भी पर्सन है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है कि भाई हम पढ़ लें, जॉब लग जाए, अपना घर बनवा ले, गाड़ी ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ऐसे ही जो हमारे एटम्स होते हैं वो भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए ह्यूमन जैसे उनको गाड़ी घर की जरूरत नहीं होती है, उनको जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो भाई जो हमारे एटम है इनकी नीड बहुत कम है, ये केवल 8 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो देखिए हमारा जो कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। अब देखिए अगर हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, अगर हमारा कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो कैसे बॉन्ड बनाएगा। देखो मान लीजिए हमारे कार्बन जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने क्या किया, किसी दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन कर लिया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा C। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कितना चार्ज आ जाएगा, C-4। कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आ जाएगा। अगर इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, अपने चारों इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से रिमूव कर देगा तब क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, +4 चार्ज आ जाएगा। अब देखिए अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है ये बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम मान लीजिए कि जो हमारा कार्बन है इलेक्ट्रॉन शेयर ना करके अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो अब कितने हो जाएंगे, अब इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएगा -4 चार्ज। अब देखिए जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब कार्बन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या 6 है, लेकिन हमने जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अब भी क्या है, 6 है। तो 6 प्रोटॉन आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते भाई। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उनका जो बैलेंसिंग होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करते हैं। अगर मान लो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए इनको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है और जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए जो हमारा कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन्स ना डोनेट करेगा ना ही गेन करेगा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है। जो हमारा कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा। कैसे करेगा देखिएगा, ये हमारा कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हम दिखा दे रहे हैं। अब ये क्या करेगा, 4 अलग अलग एटमों से क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है।
एक इसके पास, तो क्या करेगा, एक शेयरिंग इसके साथ कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, तीसरा हाइड्रोजन इस वाले के साथ और चौथा हाइड्रोजन इस वाले के साथ शेयर कर लेता है। इस तरीके से जो हमारा बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से कार्बन जो होता है 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन में होता है। तो आइए देख लेते हैं द बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशंस by sharing its valence electrons with the other combining atom। तो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, by sharing of electron with another atoms। This organic compounds involve covalent bond। देखिए, जो इस तरीके से शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए C है, एक इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ, ये इसके साथ और इसके साथ। इस तरीके से जो कार्बन है 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एथीन या एथिलीन। ठीक है, हम लोग एथिलीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसमें बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, जो एथिलीन का फार्मूला होता है वो होता है C2H4। इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो कार्बन है, 2 कार्बन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 कार्बन रख देंगे। ठीक है, अब देखिए जितने भी कार्बन होंगे उनके पास, सब कार्बन के पास कितने होंगे, 2 और 4। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने दिखा दिया C। अब सबके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। इसके भी पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो 2 हाइड्रोजन हम इसको दे देंगे और 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन है सबके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ कर लेंगे और 1 यहाँ शेयर करेंगे इस वाले हाइड्रोजन से, 1 इस वाले हाइड्रोजन से। अब देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, C। यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरीके से आपका एथिलीन का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ किया और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन के साथ करके इस तरीके से एथिलीन मॉलिक्यूल का फार्मूला बन जाता है। ओके, अगला जैसे अगर हम बात करें एथिलीन का, एसिटिलीन का फार्मूला अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही रहेगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन रख दिया, हाइड्रोजन केवल 2 हैं, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे देंगे और 1 हाइड्रोजन इसको। 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास। चलो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ गए। यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया हाइड्रोजन के, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ करेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ। बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो शेयर हो जाएंगे कार्बन के साथ। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 1 बॉन्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 2 और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 3 बॉन्ड बन जाते हैं। इस तरीके से C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये आपका एसिटिलीन का फार्मूला बन जाता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है, देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट कंपाउंड।
जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उन सब के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, ना ही कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कैसे बॉन्ड देखने को मिलेंगे आपको, कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं। इनका जो फिजिकल स्टेट होता है ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे गैसियस हो, चाहे लिक्विड हो, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगला है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही लो होता है, क्योंकि इनके पास कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या कभी कभी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। दैट मीन्स बहुत कम टेम्परेचर पे ही हम इनको क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं, इनका हम मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगला है सॉल्युबिलिटी। इनकी सॉल्युबिलिटी, ये किस में डिसॉल्व होंगे और किस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये बेसिकली होता है नॉन पोलर। तो जो भी नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, और जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर कैसे, क्योंकि जब भी कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा आयोनाइज होगा, ब्रेक होगा, ये कभी कोई चार्ज नहीं देता है। जब किसी के ऊपर आयोनाइज होने के बाद कोई चार्ज ना हो या डिसोसिएट होने के बाद कोई चार्ज ना आए तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपका नॉन पोलर। अभी जैसे NaCl की बात करें, NaCl जब आयोनाइज होगा, ब्रेक डाउन होगा या डिकम्पोज होगा तो Na+ और Cl- में जाता है, तो उनके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, आयोनाइज्ड है। ठीक है, तो जो हमारा कार्बन होता है ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और NaCl आपका पोलर होता है। तो कार्बन टूटने के बाद कोई चार्ज नहीं देगा तो ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर जो होगा हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते क्या है, जैसे आपका बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सारे आपके जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट कौन होंगे, जैसे आपके एथिल अल्कोहल, वाटर, ये सब आपके पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब हमने अभी आपको बताया, जब ये डिसोसिएट होंगे तो क्या होंगे, आपका जब अल्कोहल डिसोसिएट होगा तो वो OH- में और C2H5+ में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। जबकि वाटर में क्या होगा, H+ और OH- में डिसोसिएट होता है। दैट मीन्स जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो आयन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, आयन डोनेट कर रहा है, दिखा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा होता है वाटर और अल्कोहल पोलर होता है। अगला है आपका रिएक्शंस। जो रिएक्शंस होता है, रिएक्टिविटी जो होती है, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए एक बार देख लीजिए फिर से, फिजिकल स्टेट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपेयर एग्जिस्ट एज गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लोअर होती है। सॉल्युबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर कैसे होता है, नॉन पोलर, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसलिए ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एक्सेट्रा। व्हाइल पोलर कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन सॉल्वेंट जैसे कि एथिल अल्कोहल एंड वाटर। ओके, रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी स्लो कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। इनकी रिएक्टिविटी कम होगी आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। ओके, जो हमारा कार्बन होता है ये वर्साटाइल नेचर का होता है। इनका जो नेचर होता है ये वर्साटाइल नेचर का होता है। जैसे जो हमारा कार्बन होता है इसकी सबसे जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आइए समझते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलग अलग एटम से जो है बॉन्डिंग करने की, लिंकिंग करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चारों तरफ से एक एक बॉन्ड बना सकता है। इसके पास 4 वैलेंसी होने की वजह से ये 4 अलग अलग एटमों से कंबाइनिंग करने के लिए कैपेबल होता है। तो यही जो इसकी कैपेबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की,
सेल्फ लिंकिंग बनाने की टू अनदर एटम्स, इसी को बोलते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो दैट मीन्स इसको सिंपल भाषा में बोले तो जो कार्बन होता है ये सेल्फ लिंकिंग करता है किसी दूसरे एटम से या कार्बन एटम से, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और ये जब लिंकिंग करता है तो क्या बनाएगा, कई प्रकार की चैन बनाते हैं, जैसे या तो स्ट्रेट चैन बनाता है, कभी कभी ब्रांच चैन भी बनाता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चैन इज कॉल्ड कैटिनेशंस। These चैन में बी स्ट्रेट, ब्रांच आर साइक्लिक। तो ये जो चैन होगी आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, साइक्लिक भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, बाकी ये आपकी बैलेंसी दिखाई गई है, कार्बन की चारों बैलेंसी दिखाई गई है, जो कि देखिए ये चैन के फॉर्म में है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है आपको। अगर हम सेकेंड वाले में जाते हैं तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे देखिए एक ब्रांच निकली हुई है जहाँ से एक कार्बन लगा हुआ है, और अगर हम दिखाएं तो आगे भी एक कार्बन लगा सकते हैं, आगे उसके आगे भी एक कार्बन लगा सकते हैं, इस तरीके से ब्रांच बनती चली जाती है। नेक्स्ट में अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लीजिए ये हेक्सागोनल रिंग है, तो यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है जो कि एक साइक्लिक फॉर्म में अटैच हुए हैं, और प्रत्येक कार्बन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से लगे हुए हैं और एक 2 क्या है कार्बन से लगे हुए हैं, एक ये वाला कार्बन से है, ये वाला कार्बन से, बाकी के 2 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से लगे हुए हैं। इस तरीके से जो हमारा कार्बन होता है इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और ये सेल्फ लिंकिंग का काम करता है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि स्ट्रेट हो सकती है, ब्रांच हो सकती है और साइक्लिक हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का वैलेंसी का पहले वर्ड्स मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4, टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, बाहरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंस। दैट मीन्स जो कार्बन होते हैं उसके बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, ये एक साथ 4 अलग अलग एटमों से क्या कर सकते हैं, कंबाइनिंग करने की प्रॉपर्टी या कंबाइनिंग करने की कैपेबिलिटी इनमें होती है। तो क्या करें, 4 इलेक्ट्रॉन इन दिस आउटर मोस्ट सेल सेल्फ इट इज कैपेबल टू बॉन्डिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम आर अदर एटम। ये कार्बन एटम से भी कंबाइन कर सकता है या कोई और एटम हो उससे भी कंबाइन कर सकता है। तो 4 एटमों से ये क्या करेगा, एक साथ कंबाइन कर सकता है। ये उसकी होती है टेट्रावैलेंसी। अगला जो आपका होता है आइसोमेरिज्म। अगला जो प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म, कार्बन की अगली प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। इस तरीके से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोमर। आइसोमर्स मीन्स ये होता है जो कार्बन का आइसोमराइजेशन हम लोग करते हैं, इसमें होता है कि जो कार्बन कंपाउंड होंगे उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे लेकिन उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से उनके प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है आइसोमरिज्म में, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होकर शो करता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन, molecular formula of carbon will be same while the structure and property different। तो उनका जो molecular formula होगा वो सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन की बात करें तो यहाँ पर देखिए पेंटेन में कितने 5 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन 12 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए, और इस तरीके से काउंट करेंगे तो हमारे 12 हाइड्रोजन होते हैं। तो देखिए इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। अगर हम आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे C और एक कार्बन को हमने यहाँ पे लगा दिया है, तो 5 कार्बन इसमें भी हैं, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन काउंट करें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। जैसे 3 3 3 9 हो गए, 9 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, अगर हम नियोपेंटेन की बात करें तो इसमें देखेंगे कि इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है,
देखिए 1 2 3 4 5 और 3 3 3 3 12 हाइड्रोजन्स। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती है। ये होता है हमारे कार्बन कंपाउंड का आइसोमर। ठीक है।